सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। अपने जीवन और जगत के कल्याण के लिए सदा अनवरत एक ध्येय के साथ हम आगे बढ़ते चले जाएं तो निसंदेह हमारा जीवन अतिशय कल्याणकारी होता है और हम इस सारे संसार का कल्याण करने का सामर्थ्य अर्जित करते हैं। जीवन एक संघर्ष है और इस संघर्ष में भी हमको उत्कर्ष करना है। अपकर्ष से हम बचें, उत्कर्ष की ओर आगे बढ़ें और प्रत्येक परिस्थिति में मनः स्थिति हमारी डावाडोल न हो। हम अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अनेक बार दुखी होते हैं, पीड़ित होते हैं, परेशान होते हैं, हताश निराश होते हैं, परंतु जब एक ध्येय हमने बना लिया तो उस ध्येय के साथ सदा सर्वदा सर्वत्र आगे बढ़ते चले जाना। क्योंकि यदि हम हाथ पर हाथ धरकर बैठ गए और मन का जो स्वभाव है, मन का चलाए मानता जो है मन की, वो सब जगह भागती रहती है। जैसे वायु बहुत तेजी से बहती है, वायु के समान वेगवान है ये, उससे भी कहीं ज़्यादा इसका वेग है मन का। तो बहुत सुंदर प्रश्न किया है कि मन को हम नियंत्रण में करना चाहते हैं लेकिन ये मन नियंत्रण में नहीं आता है, उसका उपाय क्या है? ये अनेक बार प्रश्न आते हैं सामने, पुनः प्रश्न किया है। तो एक बात को हम जब बार बार दोहराते हैं, सुनते हैं, समझते हैं तो फिर उसमें हमारी दृढ़ता हो जाती है। किसी संदर्भ में किसी विषय में आजकल का जो संसार में प्रचलन है एडवर्टाइजमेंट का, उसके प्रचार प्रसार का, उसकी महिमा गाने का, तो चाहे कितनी भी चीज़ खराब हो, बार बार उसकी हम स्तुति सुनते हैं, बार बार लोग उसके प्रति आकर्षित होते हैं। तो एक बार मन में आ ही जाता है, चलो हम भी एक बार करके देख लेते हैं। कोई भी वस्तु हो सकती है, खाने की हो सकती है, अपने जो है प्रयोग की हो सकती है। तो एक बात ये ध्यान में हम रखें कि हमारा मन भी ऐसा ही है। हम जिस संदर्भ में चर्चा सुनते हैं, संसार का जो लोगों का आकर्षण होता है, आकर्षण का केंद्र होता है, चाहे रसना की बात हो, चाहे जो है उपासना की बात हो, हम देखते हैं कि थोड़ी देर में मन बदलता रहता है। थोड़ी थोड़ी देर में किसी गायक को हमने देख लिया तो मन लगता है कि अरे हम गायक हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाए, हमारा गाने का जो है सौभाग्य हमको मिल जाए। कोई व्यक्ति जो है बहुत अच्छा नाटक कर रहा है तो ऐसा लगता है कि हम नाटक करने लगें। ऐसा मन में आता है कि नाटक हमारा एक अभिनेता हम हो जाएं। कोई पेंटिंग करता है, बहुत सुंदर पेंटिंग बनाया है तो मन करता है पेंटिंग हम करें। और जब और भी संसार के भोग विलास को देखते हैं तो भी मन उधर ही चला जाता है। हम कैसे इसको कंट्रोल में करें, कैसे इसका नियमन करें, इसके विषय में शास्त्रों में भी बहुत चर्चा की है। इसके विषय में हमारे जो है महापुरुषों ने चर्चा की है। उन महापुरुषों के उन जो है जीवन के अनेक संदर्भों में हम मन को नियंत्रण में ला सकते हैं। स्वाध्याय से मन को नियंत्रण में ला सकते हैं, सत्संग से मन को नियंत्रण में ला सकते हैं, सेवा से मन को ला सकते हैं, साधना से। ये सेवा, साधना, समर्पण हमारे जीवन का सबसे उत्तम कर्म हो जाएगा।
तो एक तत्व भी हम पकड़ लें, सेवा तत्व, और जब सेवा तत्व पकड़ लेते हैं तो सेवा से कहते हैं कि मेवा मिलती है। हम माता पिता की सेवा, गुरुओं की सेवा, राष्ट्र की सेवा, गौ माता की सेवा, सेवा जो एक माँ करती है अपने बच्चे की, तो उस समय अपने संपूर्ण कर्तव्यों का निर्वहन उस संतान के निर्माण में लगाती हो। अनेक अलग अलग कर्तव्य करते हुए भी माँ का जो उत्तरदायित्व है वो सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है बच्चे की सेवा करना, बच्चे को पाल पोस करके बड़ा करना। और ये उसकी कर्तव्य निष्ठता, वो उसका जो एक धैर्य है, वो उस संतान को एक बहुत विराट व्यक्तित्व का धनी बना देती है। लेकिन मन को लगाना पड़ेगा। अगर मन लगा नहीं है, मनमानी में गया है, तो फिर कैसे निर्माण होगा? किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी स्थान का यदि हम महिमा मंडन करते हैं, उसको हम बढ़ा चढ़ा करके देखते हैं या बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी ने उसमें पुरुषार्थ किया है। एक स्थान बहुत सुंदर बना हुआ है, तो उस सुंदरता में पुरुषार्थ भी किया गया है, मन लगा करके उस कार्य को किया गया है। एक संतान का अच्छा निर्माण किया गया है, एक पुत्र या पुत्री का एक व्यक्तित्व को गढ़ा गया है, तो गढ़ने वाले व्यक्ति ने अपने मन को लगाया है और उस बच्चे ने भी अपने मन को उसमें लगाया है। तो ये मन की बड़ी महिमा है। तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु अनेक बार आपने सुना है। तो ये जो शिव संकल्प है ये हमारे लिए बहुत अनिवार्य, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि संकल्प के विषय में भी एक शिव संकल्प है, एक पाप संकल्प है, एक जो अकल्याणकारी संकल्प है जिससे कभी कल्याण नहीं होता। तो हमको ऐसा अपना स्वभाव बनाना है जिससे हमारे अंदर सदा शिव संकल्प ही उठे, हमारे अंदर के जो भाव हैं, जो तरंगे हैं, वो विपरीत दिशा में ना जाएं, वो कहीं ऐसी मोड़ पर जाकर के हमको ना खड़ा कर दें जहां पर रास्ता ही बंद हो जाए, जहां अंधकार ही नजर आए। तो ऐसा हम कोई भी कदम ना उठाएं और अपने मन को, अपनी इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखें। हमारे ऋषि मुनि महर्षि जो इस जीवन को जीते थे, वो संसार के सब व्यवहारों में भी निर्लेप भाव से कार्य करते थे। वो चाहे राज ऋषि हुआ करते रहे हों, चाहे वो ब्रह्म ऋषि हों, चाहे महर्षि हों, सब प्रकार से उनका जो मन है वो उनके नियंत्रण में होता था और वो अपने कर्तव्यों का भी निर्वहन करते थे। राजा जनक के विषय में बात आती है कि विदेह राज कहलाते थे वो, लेकिन उनका मन भी इतना निर्मल और इतना उन्होंने अपने जीवन को बनाया था कि वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी में थे। मैं इस प्रसंग को इसलिए कह रहा हूं कि कुछ लोग कहने लगते हैं क्या करें, मन हमारा मानता नहीं, बहुत काम होते हैं, मन इधर उधर भागता रहता है, जिम्मेदारियां बहुत होती हैं, घर परिवार की जिम्मेदारी है, संसार की, समाज की जिम्मेदारी है, और बहुत ही मन जो है उद्विग्न रहता है, मनोविकार आते हैं। क्यों? क्योंकि इतने हम झंझट में, इतने जो है प्रपंच में हम हैं। तो याद रखना, हम अपने संपूर्ण उत्तरदायित्वों का निर्वहन भी पूर्ण प्रपंच में, मतलब भरे प्रपंच में पूर्ण शांत होकर के भी उसको व्यतीत कर सकते हैं, उसको जी सकते हैं, लेकिन वो अभ्यास से होगा। वो अपनी सेवा तत्व से हम अपने मन को नियंत्रण में ला सकते हैं कि सेवा चाहे बड़ी सेवा हो चाहे छोटी सेवा हो। जैसे विदेह अर्थात जनक जो बहुत बड़े राजा थे, लेकिन उनको राजऋषि कहा जाता था। क्यों? क्योंकि वो संपूर्ण राज्य का उत्तरदायित्व निभाते हुए भी उसमें लिप्त नहीं होते थे, निर्लेप रहते थे, और उनको लेश मात्र भी कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं, कोई संताप नहीं,
वो दूसरों के संताप को हरने वाले थे। क्यों? क्योंकि विवेक पूर्वक, संसार में सबसे बड़ा जो साधन है मनुष्य का वो है विवेक। विवेक और वैराग्य से, तपस्या से, सत्संग से ही हमारे सामाजिक, आर्थिक या जो सांसारिक उत्तरदायित्व, उनमें जो कठिनाइयाँ आती हैं, जो समस्याएं आती हैं, जो संकट आते हैं, वो भी कट जाते हैं। संकट, विकट संकट भी कट जाते हैं। सब दुख दर्द जो हैं वो सब कष्ट नष्ट हो जाते हैं यदि हम अपने ज्ञान पूर्वक, विवेक पूर्वक मन को, इंद्रियों को नियंत्रण में रखते हैं। ये मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मनुष्य का मन उसके बंधन और उसके मोक्ष का कारण हुआ करता है। इसलिए हमको एक बात सदा ध्यान में रखनी चाहिए कि जो ऋषियों ने मार्ग बताया है, उस मार्ग का आलंबन लेकर के, एतद्ध्यालंबनम श्रेष्ठम एतद्ध्यालंबनम परम, एतद्ध्यालंबनम ज्ञात्वा यो यदि इच्छसि तस्य तत्, इतना बड़ा आश्वासन दिया है कठोपनिषद में कि एक आलंबन लीजिए, सेवा का आलंबन लीजिए तो मन आपका शांत रहेगा, साधना का आलंबन लीजिए तो मन शांत रहेगा, स्वाध्याय का आलंबन लीजिए तो मन शांत रहेगा, सेवा, साधना, स्वाध्याय, सत्संग का आलंबन लीजिए तो मन शांत होगा। योगाभ्यास तो करना ही करना है। तो ये जो आलंबन है, ये जो आधार है, जिसके सहारे, जिसके जरिए, जिसके माध्यम से हम अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण पा सकते हैं, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। अगर हम सत्संग की चर्चा करें तो सत्संग में भी सज्जना नाम संगति सत्संगति कथ्यते, तो सत्संगति का बहुत ही प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। हम बार बार जब उन्हीं बातों को सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे तो मन फिर उधर ही चलने लगता है, क्योंकि वैसा संस्कार बनने लगता है। और कहीं ना कहीं यह जो ऋषियों ने लिखा है, कहा है कि संसर्ग से, सत्संग से जैसी जैसी संगति, तो रामचरितमानस में बहुत सुंदर भगवान तुलसीदास जी ने लिखा है कि सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सब साधन फूला, बिनु सत्संग विवेक न होई, ईश कृपा बिन सुलभ न सोई, सठ सुध रही सत संगति पाई, पारस परत को धात सुहाई। बहुत सुंदर बात कही कि सत्संगत मुद मंगल मूला, जीवन में यदि मंगल चाहिए तो आप स्वाध्याय करिए और सत्संग करिए। उससे एक दृष्टि बनती है। जो स्वाध्यायशील हैं, जो सत्संगशील हैं, वे व्यक्ति कभी धोखा नहीं खाते हैं। सत्संगति से व्यक्ति की सदगति हो जाती है, सत्संगति से वो प्रगति की ओर जाता है, वो दुर्गति से बच पाता है। नहीं तो दुर्गति से कोई बच नहीं पाता। जो सत्संग में जाते हैं, सत्संग में जो है गोते लगाते हैं, तो सत्संगत मुद मंगल मूला, ये मुद हर्षे, प्रसन्नता का, उत्साह का इससे संचार होता है सत्संगति से। और मुद मंगल मूला, ये मंगल मूल है, ये यही मूल है। और बाकी यदि सत्संग नहीं करेंगे तो जीवन शूल बन जाएगा, कष्टकारी बन जाएगा। सोई फल सब साधन फूला, और तो संसार में सारे क्या हैं, वो सब फूल हैं। और फूल थोड़ी देर के लिए या 1-2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए खिलते हैं और फिर क्या हो जाते हैं, वो सूख जाते हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। फल का अस्तित्व रहता है कि फल खाएंगे, मधुर फल है, पुष्टिकारक है, वह ताकत देता है, तो फल की इच्छा तो सब करते ही ना। दूसरी बात कि सत्संग से व्यक्ति अपने जीवन को संवार लेता। बिनु सत्संग विवेक न हुई। विवेक, वैराग्य की भी प्राप्ति सत्संग से होती। मन को भी संतुलित करने का सबसे अच्छा साधन है कि सत्संग करें और उसको मनन चिंतन करें, उसको जीवन में उतारने का प्रयत्न करें। तो ये बात है कि बिनु सत्संग विवेक। विवेक का मतलब क्या है? विवेक का शाब्दिक अर्थ है विचिर पृथक भावे, अर्थात विचिर पृथक भावे। सुख क्या है?
दुख क्या है, लाभ क्या है, हानि क्या है, त्याज्य क्या है, ग्राह्य क्या है, भक्ष क्या है, अभक्ष क्या है। ये संसार का जो व्यवहार है, विधि और निषेध क्या है, इसका अलग अलग चिंतन मनन करना, पाप क्या है, पुण्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है। ये जो जीवन में हम दो भागों में देख करके पृथक भाव, मतलब हम दुख को भी देख रहे हैं कि ये दुख है और किससे मिलता है, कैसे जाता है, उसका कारण भी जानते हो, निवारण भी जानते हो। सुख का स्वरूप क्या है, सच्चा सुख किसे कहते हैं, सुख के कारण क्या हैं, और सुख जब हमारे जीवन में होता तो उसके आगे का भी हम जो है देखना, सुनना, समझना, विवेक पूर्वक उसको करते हैं। तो ये जो सुख दुख आदि संपूर्ण ज्ञान विज्ञान है, वो देखना समझना, ये विवेक कहलाता है। और विवेक ऐसा होना चाहिए, कहते हैं कि निरक्षीर विवेकी होना चाहिए व्यक्ति को। निरक्षीर विवेकी मतलब क्या है, बहुत सुंदर बात कही है चाणक्य ने कि अनंत शास्त्रम बहुलश्च विद्या अल्पश्च कालो बहुविघ्नता च यत्सारभूतम तदुपासनीयम। और अम्बु मध्यात् क्षीरमिव अम्बु मध्यात्, जैसे हंसो यथा क्षीरमिव अम्बु मध्यात्, जैसे हंस जो है ना निरक्षीर विवेकी होता है। अम्बु जो जल है और जो है उसमें दूध डाल दिया, पानी और दूध, उसमें जो है जब हंस उसके मध्य से, पानी के मध्य से दूध या जो है जो दूध वाला तत्व है उसको ग्रहण कर लेता है, पानी पानी छोड़ देता है। हंसो यथा यथा क्षीरमिव अम्बु मध्यात् अनंत शास्त्रम बहुलश्च विद्या अल्पश्च कालो बहुविघ्नता च तदुपासनीयम यत्सारभूतम हंसो यथा क्षीरमिव अम्बु मध्यात्। जैसे हंस निरक्षीर विवेकी होता है। अब उसको कभी किसी ने देखा या नहीं देखा, लेकिन उदाहरण तो बहुत मिलते हैं। हो सकता है उसमें जो है कुछ उसकी चोंच में कुछ ऐसा तत्व होगा जो उसमें डालते हुए दूध फट जाता होगा, तो दूध पी जाता है, पानी रह जाता होगा। ये अपनी आंखों से तो हमने नहीं देखा, लेकिन जो आप्त पुरुष होते हैं उनकी वाणी को हमको विश्वास, उनके प्रमाण के रूप में हम उसको बोलते हैं। तो कहा कि अनंत शास्त्रम बहुलश्च विद्या। देखो सत्संग का लाभ इतना है कि अनंत शास्त्रों का निचोड़ आपको एक साथ मिल जाता है। आप जो हजारों श्लोकों को, मंत्रों को पढ़ करके जो विवेक पैदा होगा आपका, वो आप थोड़ी देर में बैठ करके ही सज्जनों की संगति में आपके मन को तृप्ति हो जाएगी, आपका मन शांत हो जाएगा। तो इसलिए कहा कि सत्संग से अपने मन को, अपनी बुद्धि को ठीक करिए अपने, ये क्योंकि ये आत्मा का भोजन है, इससे विवेक वैराग्य की प्राप्ति होती। तो विवेक वही है जो निरक्षीर विवेकी हो। पानी क्या है, दूध क्या है, इसका अंतर तो समझे। नहीं, ऐसा ना हो कि सब एक जैसा ही समझे, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो अनंत शास्त्रम बहुलश्च विद्या अल्पश्च कालो बहुविघ्नता च। संसार में व्यक्ति का जीवन पानी के बुलबुले के समान है, पता नहीं कब कहाँ व्यक्ति का शरीर पूरा हो जाए, कब कूच का वक्त आ जाए। इस दृष्टि से हमको सदा स्मरण रखना चाहिए कि हम प्रभु का सुमिरन करें, शास्त्र विधि के अनुसार जीवन को जिएं, प्रभु का कभी भी विस्मरण ना करें, उसको कभी ना भुलाएं। तो ये जो सत्संग है, विवेक की, वैराग्य की प्राप्ति है, इसी से होगी। और सत्संग के विषय में जो कहा, पारस परत कुधात सुहाई, जो बिन सत्संग विवेक न होई, बिना विवेक के जीवन चल नहीं सकता। ईश कृपा बिन सुलभ न सोई, गुरु की कृपा से, ईश्वर की कृपा से ही इसकी सुलभता होती है। ये कोई ऐसे बाजार में बिकने वाली चीज नहीं है, इसको कोई संसार का व्यक्ति खरीद नहीं सकता। सत्संग को खरीद ले, विवेक को खरीद ले, बुद्धि को खरीद ले,
मन की शांति, मन की प्रसन्नता को कोई खरीद ले, हो ही नहीं सकता। यदि ऐसा होने लगे तो जितने धनवान लोग हैं, धनाढ्य लोग हैं, जो तथाकथित पूंजीपति कहलाते हैं अपने आप को, तो खुशी और मन एकाग्रता सबसे ज्यादा वहीं रहेगी। दुखी बेचारा वो होगा जिसके पास धन नहीं होगा। लेकिन ईश्वर की व्यवस्था ऐसी नहीं है, अपितु उल्टा ही है कि जो ज्यादा धनवान है और विवेकहीन है, उसका विवेक वैराग्य जागृत नहीं है, तो उसका धन भी जाएगा, बुद्धि भी जाएगी और मन भी उसका कभी शांत नहीं होता है। हाँ, कुछ संस्कारित घर परिवार ऐसे होते हैं जहां धन भी है और उनका मन भी पवित्र है, उनका तन भी स्वस्थ है, मन भी स्वस्थ है। और क्या बात कही है कि जीवन में सत्संग का महत्व बहुत है। सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं, ऋषियों ने मुनियों ने इसकी महिमा गाई, सत्संग से जीवन है ये बात है समझाई। ये ऋषि बताते हैं, ये वेद बताते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं। तो सत्संग ऐसा ज्ञान है, सत्संग ऐसा निर्मल जल है, सत्संग ऐसी गंगा है जिसमें डुबकी लगा करके मन चंगा हो जाता है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, ऐसा लोग कहते हैं। इस दृष्टि से सदा आगे बढ़े और ऐसा ना हो कि मन में विकार भरे हैं और हम बाहर तीर्थ करते फिर रहे हैं, हम गंगा स्नान भी कर रहे हैं, हम यमुना स्नान भी कर रहे हैं। करना चाहिए, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, लेकिन मन उससे पवित्र होना चाहिए, शरीर पवित्र होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मन में खोट भरी और मुख में हरी, मन में खोट भरी और मुख में हरी, तेरे मंदिर में जाने से क्या फायदा, मैल मन का न धोया बदन धो लिया, मैल मन का न धोया बदन धो लिया, तेरे गंगा नहाने से क्या फायदा, मन में खोट भरी और मुख में हरी। तो मनसा वाचा कर्मणा, अर्थात मन से भी, वाणी से भी और शरीर से भी हम पवित्र कर्मों के करने वाले बने। पवित्रता हमारी पहचान है, पवित्रता से व्यक्ति महान है, पवित्रता से ही व्यक्ति का जीवन सबसे महान होगा। और पवित्रता नहीं है तो उसका जीवन शमशान के समान है, वो जीवन बिल्कुल निरर्थक है, उसका जीवन व्यर्थ है, जो अपनी पवित्रता से, अपनी शुचिता से, अपनी समरसता से, अपनी कृतज्ञता से युक्त नहीं है। जिसका मन, जिसकी इंद्रियां नियंत्रण में नहीं है, वो पशु से भी बदतर है। इसलिए बहुत सुंदर आचार्य शंकर ने कहा है कि वास्तव में तुम्हारा जो है ना, तुम्हारा शत्रु और तुम्हारा मित्र कौन है। तो कहा कि ये मन ही हमारा, इंद्रियां ही हमारी शत्रु हैं और ये मित्र भी हैं। कहा कि के शत्रुवा संति निज इंद्रियाणी, तुम्हारी मित्र और तुम्हारी शत्रु। शत्रु कौन है? बोले तुम्हारी इंद्रियां सबसे ज्यादा शत्रु हैं। कहा मित्र कौन है? कहा तानेव मित्राणी जितानी यानी, तुम्हारी इंद्रियां ही, जितानी यानी तानी मित्राणी। जो व्यक्ति अपने मन को, अपनी इंद्रियों को जीत लेता है, वो इंद्रियां, उसका मन उसके सबसे बड़े मित्र बन जाते हैं। और जो इनकी गुलामी करता है, इनके अधीन रहता है, वास्तव में वही इंद्रियां, वही मन उसके सबसे बड़े शत्रु होते हैं और वो उसका विनाश कर देते हैं। इसलिए बोलते हैं ना कि दुश्मन, एक होता है सुमन, एक होता है दुश्मन। दुश्मन ना बनाइए अपने आप को, अपने जीवन को सुमन बनाइए, अपने मन को अच्छा मन बनाइए। ये जो है दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुर्व्यवहार,
दुख, द्वंद्व हमारे जीवन में आते हैं, वो किसके कारण आते हैं? दुश्मन के कारण आते हैं। अर्थात गलत मन हमारा जब होता है, जब हमारा विचार अच्छा नहीं होगा, मन नहीं अच्छा होगा, तो इसी को दुश्मन कह देते हैं। और इसको जब हम सुमन बनाएंगे तो सत्संग से, स्वाध्याय से, सेवा से, सत्कार से, परोपकार से, साधना से ये सुमन हो जाता है, खिलता हुआ पुष्प हो जाता है और जीवन और जगत आनंद से युक्त हो जाता है। तो आगे और हम चर्चा करेंगे, आपके प्रश्न उत्तर लेंगे। आज यहीं पर विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति।